मालकिन, ये क्या कर रही हैं आप? अरे रमेश, इतना घबरा क्यों रहा है? मैं ही तो हूँ। अच्छा एक बात बता, तुझे अच्छा नहीं लगता क्या मैं तेरे साथ ऐसे छेड़छाड़ करती हूँ? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। देखिए मालकिन, थोड़ा सा दूर रहिए। तुझे पता है, तेरी इसी मासूमियत पे तो मरती हूँ मैं, और तू इसीलिए पसंद आता है मुझे। मैं तुझसे इतना ही तो कहती हूँ कि मेरा साथ दे दे, इसके अलावा कुछ मांगा है क्या तेरे से? मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप शादीशुदा है, आप थोड़ी शर्म तो करिए। रमेश तो भूल गया, मैं शादीशुदा तो हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं रहते, अकेले रहती हूँ ना। और तेरे हिसाब से तो तुझे मुझे खुश रखना चाहिए। तुझे पगार भी टाइम पे देती हूँ, तेरी सारी ज़रूरत भी पूरी करती हूँ, तो फिर किस बात की कमी है तुझे? हाँ? देखिए मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भैया आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना खुश रखते हैं, और उसके बाद भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। अरे यार, ये भैया भैया का नाम बार बार मत लिया करो। मुझे तुम पसंद हो ना, बस चलो। छोड़िए मैडम, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा, मैं काम करने जा रहा हूँ। जा रमेश बाबू जा, तुझे क्या पता कि तू भी इस घर में है और मैं भी। कब तक बचेगा मुझसे? पिताजी का कॉल? जी पिताजी, बोलिए। क्या? क्या हुआ माँ को? हार्ट अटैक? पिताजी आप रोइए मत। कितने पैसों की जरूरत है? मैं कर लूंगा इंतजाम। 50,000? नहीं पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए। आपका लड़का है ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं पैसे भिजवा दूंगा आपको। आप बस माँ का ख्याल रखो। जी पिताजी। जी चलो मैं आता हूँ पिताजी, मैं काम पे हूँ अभी। अब क्या होगा रमेश तेरा? मैंने तो तेरी सारी बातें सुन ली, और तुम गरीब लोग ना होते ही ऐसे हो, गंदी नाली के कीड़े। 2-4 पैसे का फेंको, गुलाम बन के रहने लगते हो। अब मैं तेरा भी वही हाल करूँगी। तूने मुझे ठुकराया था ना, अब जिंदगी भर तू मेरा गुलाम बन के रहे। रमेश, रमेश, रमेश। आया। जी जी मैम साहब। रमेश बैठ ना, खड़ा क्यों है? नहीं मैम साहब, ठीक है। अरे मैंने बोला ना बैठ, बैठ। मुझे बाहर जाना है, जरा ये चेन लगा दे। मैडम, मैं कैसे लगा सकता हूँ? अरे मैं कैसे लगा सकता हूँ? क्या होता है? हाथों से लगा सकता है, हाथों से लगा ना। तेरे और मेरे अलावा कोई और है क्या यहाँ पे? जल्दी लगा, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। हो गया। हो गया? अरे वाह, तेरे हाथ तो बहुत सॉफ्ट है, और तो इतनी इजीली लेडीज वाले भी काम कर लेता है। वाह रमेश, तुझे पता है तभी तो मैं तुझे इतना पसंद करती हूँ। मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे रमेश, तू फिर से बौखलाने लग गया है क्या? मैंने तुझे कहा तो तेरी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी। और सुन सुन सुन, मैंने तेरी बात भी सुनी थी, शायद तेरे बाबा का कॉल था। पैसे चाहिए ना तुझे? 2 मिनट रुक, मैं अभी लेके आती हूँ। ये देख, 50,000 रुपये चाहिए थे ना, इसमें उससे ज़्यादा ही है। ये ले, तेरे काम आएंगे। और एक और बात बताऊँ, ये पैसे मैं तेरे से रिटर्न नहीं लेने वाली, क्योंकि अब तू मेरा गुलाम जो बन जाएगा, मेरी सारी बातें मानेगा ना। नहीं मैम साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप रख लो। अरे रमेश, मैं जानती हूँ तुझे पैसे की ज़रूरत है, और तू मुझे कैसे मना कर सकता है? क्योंकि मुझे पता है, अगर मैंने आपसे पैसे लिए तो आप मुझसे
कुछ गलत या गंदे काम ही कराओगे, इसलिए मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। आप ये पैसे रख लो मैम साहब। रमेश, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, जानता है ना? ये पैसे पकड़ और जितना मैंने कहा बस उतना सुन। चल, अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा मानना शुरू कर दे, ठीक है? मैडम बस कीजिए, आपने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे कुछ भी करवाएंगे। माना मैं गरीब हूँ, मैं कम पैसे कमाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा शोषण करें, समझिए आप। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मुझे है ना ऐसे हराम के पैसे नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ का इलाज ना करवा लूंगा। देख रमेश, नाटक मत कर। मैं तुम जैसे गरीब को अच्छे से जानती हूँ। 2-4 पैसे की जरूरत होती है इसलिए तो काम करते हो ना, और तुझे मैं इतने सारे पैसे दे रही हूँ, भाव खा रहा है क्या? मुझे लगता है कि आपके इस दिमाग में ना अमीरी का गंद कुछ ज्यादा ही भर गया है, तो मैं आपसे और कुछ कहना नहीं चाहता। आप अपनी नौकरी अपने पास से रखिए, जा रहा हूं मैं यहाँ से। रमेश, रमेश मेरी बात